आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 7 है और उस जो है निर्देशांक ज्यामिति उसका बेसिक हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आपने जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जो कार्तीय तल में होते हैं उनका नाम ज़रूर सुना होगा। मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये जो होता है वो होता है एक्स अक्ष, ये कौन सा होता है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे होता है 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस की संख्या इधर प्लस की संख्या। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर ऊपर प्लस की संख्या और यहाँ नीचे वापस माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4 इस तरह। ठीक है, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। इसे अगर आप बोलोगे तो ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। अब ये जो 4 भाग आपको दिख रहे ना, तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं प्रत्येक भाग को? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। अब यहाँ पे 4 है, तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा। इनका एक क्रम होता है, फिक्स क्रम होता है। ऐसे नहीं हम इसको पहला बोल देते हैं इसको दूसरा, नहीं, एक फिक्स इसकी जो क्रम होते हैं। पहला जो क्रम होता है ये होता है, सबसे पहला ये होता है, उसके बाद दूसरा ये होता है, तीसरा ये वाला होता है और चौथा ये होता है। याद रखना आपको, पहला जो चतुर्थांश होता है वो ये होता है, दूसरा चतुर्थांश कौन सा होता है? ये वाला होता है। तीसरा जो चतुर्थांश है वो ये होता है और चौथा चतुर्थांश ये होता है। ठीक है, इनका एक क्रम होता है। क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पर निर्देशांक आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से होंगे, प्लस प्लस वाले होंगे, माइनस माइनस वाले होंगे। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं? तो सबसे पहला जो होता है, जैसे आप निर्देशांक देखते हो इस तरह के देखते हो, तो हमेशा पहला होता है एक्स का, एक्स अक्ष का, और दूसरा होता है वाई अक्ष का। ठीक है, पहला जो होता है वो हमेशा एक्स अक्ष का होता है, दूसरा हमेशा वाई अक्ष का होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखना है ये x किसका है? प्लस का, तो यहाँ पे पहला प्लस, y भी किसका है? प्लस का। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक आएंगे? प्लस प्लस वाले। दूसरे में देखो x किसका है? माइनस का, y किसका है? प्लस का, तो दूसरे में कौन से आएंगे? माइनस प्लस के। ये देखो तीसरा, x भी माइनस का, y भी माइनस का, यानी इसमें दोनों माइनस माइनस के आएंगे। चौथा देखो, x पहले किसका है? प्लस का, और y किसका है? माइनस का, तो इसमें कौन से निर्देशांक आएंगे? प्लस माइनस के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि बताओ 2 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के कहाँ स्थित होते हैं? प्रथम में। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले -2 और -3 कौन से में स्थित होंगे, तो देखो माइनस माइनस वाले हैं दोनों ये, तो ये तीसरे में स्थित होंगे, तो तृतीय चतुर्थांश। इस तरह आपको लिखना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्या क्या याद रखना है? इस वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं, इस वाले को वाई अक्ष बोलते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इसमें हमेशा प्लस प्लस के आते हैं, इसमें माइनस प्लस के आते हैं, इसमें माइनस माइनस के आते हैं, इसमें प्लस माइनस के आते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ नोट आप लिखो
ठीक है, वो याद होने आपको चाहिए। तो पहला नोट क्या है, एक होता है भुज। भुज क्या होता है कि जो y अक्ष से दूरी होती है ना, y अक्ष से दूरी, भुज किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि बताओ भुज क्या होता है, तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होती है? भुज। एक होती है कोटि। तो कोटि का मतलब क्या हो जाएगा? x अक्ष से दूरी। अगर कोटि पूछे तो क्या देखना आपको? उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। अगर कोई निर्देशांक दे दे जैसे 2 और 5, अब बताओ इसमें कोटि क्या है? 2 और 5 में कोटि क्या है? तो x अक्ष से दूरी क्या है? तो पहले 2 और 5 आएंगे क्या, वो देखने हैं, और फिर जो x अक्ष से दूरी है ना, वो देखनी है। ठीक है, उसके बाद भुज हो गया, कोटि हो गया। उसके बाद एक होता है मूल बिंदु। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, और मूल बिंदु कहाँ पे स्थित होता है? तो देखो, मूल बिंदु ये वाला होता है, ये वाला बीच वाला, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो वाला क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक होते हैं x का भी 0 और y का भी 0। याद रखना है, x अक्ष और y अक्ष जहां पर भी काटते हैं तो वो क्या होता है? मूल बिंदु होते हैं, और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3। एक नोट और लिखो आप कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x 0। अगर कोई भी जो बिंदु है वो x अक्ष पे स्थित हो, यानी यहाँ पर कहीं पे भी स्थित हो, बीच में नहीं हो, इन चतुर्थांश में स्थित न हो के कहाँ पे हो? इन अक्षों पे स्थित हो, x अक्ष पे स्थित हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, तो उसका जो y का मान है ना वो 0 हो जाएगा। और x का जहाँ पे भी हो, मान लीजिए कोई है बिंदु वो यहाँ पे है, तो उसका x का तो 3 हो गया और y का ऑटोमेटिकली क्या हो गया? उसका 0 हो गया। लास्ट अंतिम नोट है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0y। अगर कोई जो बिंदु है y अक्ष पे स्थित हो, ये इस पे खड़े, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए 2 पे खड़ा है कोई भी, तो उसका जो x का मान है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0, और y का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है आपको। ये आज का पहला वीडियो है बेसिक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।